बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा रमज़ान। ये है मेरे ईद के फ़र्स्ट डे की वीडियो, यकीनन आपने देखी भी होगी। तो मैं यहाँ पर जाने की तैयारी कर रही हूँ अपने भाई की तरफ, क्योंकि मेरी सिस्टर के घर ईद के 3-4 दिन बेहद गेस्ट आते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इग्नोर हो जाती हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा इग्नोर ना हो जाऊँ तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई की तरफ चली जाती हूँ। तो अब ये मेरी जाने की तैयारियाँ हैं और ये अब मेरे आने की तैयारियाँ हैं। तो आज के दिन मैं वापस आ रही हूँ। मुझे राफे पकड़ के नीचे उतार रहा है, बड़े आराम आराम से, बड़े प्यार से। ये मेरे भाई का घर है। तो इसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी में बैठूंगी तो मेरी सिस्टर मुझे कल के दिन की सारी बात बताने लग रही, कैसे उसने कल का दिन गुजारा, कितना उसने मुझे मिस किया और कैसे अपनी डेली रूटीन शेयर की। ये तो सुबह के टाइम मेरी सिस्टर ने हमेशा की तरह सबके लिए नाश्ता बनाना होता है। सबसे पहले नाश्ता मुझे करवाती है, लेकिन चूँकि मैं कल घर पे नहीं थी इसलिए उसने अपने बच्चों का नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, अंडा बना रही थी और साथ साथ बच्चों को उठा भी रही थी कि चलो उठ जाओ, काफ़ी देर हो गई और नाश्ता कर लो। अंडा उसने आमलेट बनाया है, नमक मिर्चों वाला, जिसको उसके बच्चे कहते हैं कि जी नमक मिर्चों वाला अंडा बना दें। तो साथ ही उड़ते हुए छींटे बता रहे हैं कि यकीनन जब ये अंडा बन रहा होगा तो साथ साथ मेरी सिस्टर मुसलसल बुड़बुड़ कर रही होगी कि क्या मुसीबत है, इतने छींटे क्यों हो रहे हैं। चाय पककर तैयार हो चुकी है या पकने वाली है, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता अंडा जो है अभी तक नक्शो निगार के सिलसिले में मसरूफ़ है। अब हमारे स्लाइस लेके जा रहे हैं, हमारे तो नहीं, यानी कि मेरे भांजों के। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं दिल में सोच रही थी कि अपने बच्चों को तो बड़ा से ना देसी घी वाले स्लाइस खिलाती हूँ, मुझे सूखे स्लाइस खिलाती है। तो मेरी बहन ने फट से कहा कि नहीं ज़ारा, मैं तुम्हें भी देसी घी लगा कर ही देती हूँ अगर घर पे हो तो। तो ये तो था एक मजाक। तो जो भांजे हैं मेरे, वो इस तरह ड्राई स्लाइस नहीं खाते, ना टोस्टर में टोस्ट किया रोस्ट किया हुआ, ना वैसे ही। तो ये जब भी तवे वाला स्लाइस खाते हैं उसको अच्छी तरह देसी घी में ततर बतर करके इनको पसंद है खाना। तो इनके अब स्लाइस भी गर्म हो चुके हैं और साथ साथ हमेशा की तरह मेरी बहन मुझे बता रही है कि मैं इनको आवाज़ें भी दे रही थी, तो इनको आवाज़ें भी दी जा रही हैं साथ साथ। तो इनके स्लाइस गर्म हो चुके हैं, चाय भी पक के तैयार हो चुकी है और साथ साथ दूध भी नज़र आ रहा है कि दूध पड़ा हुआ है। और मेरी सिस्टर ने आखिरी दफ़ा स्लाइस को साइड को चेंज किया है और इसके बाद इनको सर्विंग के लिए वो रेडी कर रही है। और देखें कि आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि कौन इस नाश्ते को पसंद करता है, चाय स्लाइस के नाश्ते को साथ अंडे को। मेरी सिस्टर के घर तो सुबह सुबह यही नाश्ता होता है, कोई पराठों का रिवाज नहीं है। संडे के संडे यहाँ पे पराठे चलते हैं और अगर संडे को मेरी सिस्टर का पराठे बनाने का मूड ना हो तो बाहर से नाश्ता मंगवा लेती है, क्योंकि वो एक वर्किंग लेडी भी है, इसलिए इसी वर्क को प्रेफर करती है। ये स्लाइस हमारे सेके जा चुके हैं और वो अब तवे से उतार रही है, इकट्ठे कर रही है और साथ साथ बच्चों को इन्विटेशन देगी कि आके नाश्ता कर लें अपना। और मुझे बड़े मज़े से वीडियो दिखा रही है कि देखो जी अंडा और स्लाइस बड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब चाय कप्स में डालने की टर्न आ गई है, तो वो चाय डाल रही है एक एक करके कप्स में। और बच्चे भी और वो खुद भी गरम गरम चाय पीना पसंद करती है, बल्कि मेरी सिस्टर तो इतनी गर्म चाय पीती है मुझे लगता है कि चाय बनाने के बाद वो एक कभी चूल्हे पे बैठती है ताकि चाय गर्म रहे। तो इतनी उसको ये आदत पड़ी हुई है गर्म गर्म चाय पीने की। इस सिलसिले में उसने कई दफ़ा अपनी ज़ुबान भी चलाई है, अपना हलक भी चलाया, लेकिन वो कहता है ना शौक़ का कोई मोल नहीं। उसका भी चाय के मामले में यही हिसाब किताब है कि चाय शदीद गर्म होनी चाहिए। लीजिए, अब बच्चों की प्लेटें तैयार हैं और कोई 2 स्लाइस खा रहा है, कोई 3 स्लाइस खा रहा है, साथ चाय का एक कप ले रहा है। तो सबसे छोटा बेटा बकौल मेरी सिस्टर के भी उठ के नीचे नहीं आया था, तो उसका नाश्ता भी नहीं बनाया था। तो अब दूध से मलाई उतारने का अमल शुरू होता है। ये सब चीज़ें वो हैं जो मेरा ख़्याल है हर घर की कहानी है। हर सुबह जो है ना एक जो खातून होती है वो अपने घर में यही छोटे मोटे काम करते नज़र आती है। दूध को संभालना, बच्चों का बड़ों का नाश्ता बनाना और साथ साथ समेटा समेटी भी करना। तो मलाई जो है मेरी सिस्टर हमेशा स्टोर रखती है। देसी घी उमूमन घर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कभी ये कोई गैदरिंग हो या जैसे ईद के फंक्शन हो रहा है या कोई गेट टुगेदर है तो फिर बाज़ार से भी घी मंगवा लिया जाता है, क्योंकि जी जो मेहमानों के लिए खाना है ना वो हमेशा देसी घी में बनाना प्रेफर करती है। और हम जैसे को तो जाहिर सी बात है कोई औकात ही नहीं है, हम तो बस यही सीधे साधे कुकिंग भर के खाने खा के राज़ी हो जाते हैं। जी दूध से मलाई उतारी जा चुकी है और अब बारी है कपड़ों की वॉशिंग की। तो भाई मेरी सिस्टर को पूरे घर में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो अपनी ऑटोमेटिक मशीन पसंद है। जब भी वो इसमें कपड़े धोती है तो साथ साथ मुसलसल अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करती है, क्योंकि कपड़े धोने से हमेशा मेरी सिस्टर की जान जाती थी। और शादी से पहले उसने अम्मी से रिक्वेस्ट भी की थी कि अम्मी शादी के बाद ना मुझे कपड़े धोने के लिए ना एक अदद कांवली दे दीजिएगा। तो अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे साथ भेजूँगी, कांवली इतनी मिलती है। तो सिस्टर ने जितनी काम कपड़े धोने से चालू थी उतने उसको धोने पड़ते थे।
तो ऑटोमेटिक मशीन ने उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना दी है। तो वो बड़ा शुक्र अदा करती है हर वक्त कि अल्लाह ने पता नहीं किस नेकी का अजर इसको ऑटोमेटिक मशीन की सूरत में दिया है। तो उसमें से कपड़े डालती है और बाद में सूखे हुए निकलते हैं। और अगर उसमें किसी कॉलर में या कफ में कोई दाग दुग रह जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हरगिज़ अपने सर पे नहीं लेती, क्लियर करती है कि मशीन ने धोई हैं ऐसे। तो जी अब सरफ़ डालेगी मेरी सिस्टर। इसके बाद फिर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है सरफ़ डालने की, वो भी कपड़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कपड़े डाले हैं। ज़्यादा कपड़े होंगे तो सरफ़ भी ज़्यादा डलेगा, थोड़े कपड़े होंगे तो थोड़ी भी डलेगा। तो ये इसमें इसकी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े डाल जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, कम डालेंगे तो तब भी प्रॉब्लम होती है। और अब इसने 15 मिनट का टाइम फ़िक्स कर दिया है और मशीन को ऑन कर दिया है और अब खुद मदद से दोबारा से किचन की तरफ आ गई। लीजिए गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है जिसको मेरी सिस्टर साफ़ करेगी। मेरी सिस्टर को किचन में मैस बिल्कुल पसंद नहीं है, इवन के घर के किसी भी कोने में मैस उसको पसंद नहीं है। यही वजह कि मेरी भाइयों की डेली बेसिस पे बिला नागा खाने को कुछ मिले ना मिले लेकिन बेइज्जती ज़रूर मिलती रहती है इनके। इसी वजह से कि भाई ये डिसिप्लिनाइज नहीं रहते हैं, ये गंद बहुत मारते हैं। लड़के शायद होती है ऐसे, लीजिए किचन साफ़ हो चुका है और मेरी सिस्टर को ऐसा ही साफ़ किचन पसंद है। और एक मेरी सिस्टर की आदत एक और भी है कि वो हमेशा खाने की तैयारी भी सुबह के टाइम पे करती है ताकि दोपहर होने तक शदीद गर्मी से बचा जा चुके। तो आज तो वैसे भी बकौल उसके कि तुम थी नहीं तो दावत भी थी। मशीन में डाले हुए कपड़ों का टाइम भी पूरा हो चुका है, एंड का साइन आ रहा है और यहाँ पे हमने अपने देश की कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। तो आज दावत है फिर से, इस वजह से मुझे छोड़ा गया था। इसी दावत की वजह से आप लोग कहते हैं कि शायद मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, इसकी जीनी हरगिज़ ये बात नहीं है, बल्कि वजह ये है कि जब मैं घर में गैदरिंग देखती हूँ तो बहुत बेचैन हो जाती हूँ और मेरे होता है कि सिर्फ मुझे ही नोटिस किया जाए। तो ये मिल्क शेक बन रहा है मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उस वक्त मैंगो का मिल्क शेक पीते हैं। 10 बजे का टाइम हो रहा है। साथ में मेरी सिस्टर टीवी को भी इंजॉय कर रही है। हमारे घर में सिर्फ 2 चैनल लगते हैं, एक ARY न्यूज़ या फिर हम टीवी। लेकिन जब से इमरान खान को इन लोगों ने पकड़ा है तब से ARY न्यूज़ तो क्या कोई भी न्यूज़ चैनल हमारे घर में नहीं चलता। तो गोश्त तकरीबन पक के तैयार हो चुका है, अब इसको भूनने की टर्न आ रही है। और मेरी सिस्टर इसमें देसी घी डालती है या ऑयल डालती है इसका मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है। जखनी को चेक किया गया तो अभी बीफ पे अभी सख्ती थी तो बीफ को उसने दोबारा ढाँप के रख दिया है। अब फिर का गोश्त नज़र मारी जा रही है। गोश्त आलमोस्ट डन है और वाह जी वाह, ज़र्दा भी चढ़ाया जा चुका है। कुर्तियाँ तो देखे ना मेरी बहन की कि ज़र्दा भी उसने पकाया है कल। तो गोश्त को चेक किया उसने, इसके बाद उसमें अब डालना है देसी घी। हाँ जी, देसी घी डाल रही है क्योंकि मेहमानों की दावत बन रही है तो बेहतरीन टेस्ट के लिए वो देसी घी को ही इस्तेमाल करेगी। तो देसी घी को डालने के बाद उसने इसको भूनना है। अब अपने बेडरूम की तरफ आइए। बेडरूम की हालत आपके सामने है। मैंने जैसे पहले आपको कहा है मेरी सिस्टर को मैस पसंद नहीं है तो उसने अपना कमरा सेट करना है। तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ इसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, इसको आगे सब्सक्राइब भी करें। ज़र्दा पककर तैयार हो चुका है, शक्ल बहुत शानदार और आला लग रही है। लेकिन बाकी जो चीज़ और मटन भी पक के तैयार है, लेकिन जो पुलाव है उसकी वीडियो मेरी सिस्टर ने नहीं बनाई क्योंकि थक बहुत गई थी। तो ये है शाम का टाइम जब मेरी सिस्टर सोकर उठी है तो उसने मुझे बताया कि उस टाइम मुझे बड़ा मिस कर रही थी क्योंकि इस टाइम मैं यहीं पे लेटी हूँ। मुझे बताएं कि आपने ईद के 3-4 दिन अपने कैसे गुजारे हैं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और सजेशन दें और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।